Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are great. Yesterday we have completed question number 4 of exercise 6.5. I hope you have completed the homework and do practice also. और उम्मीद करती हूँ उसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. Now we are going to start exercise 6.5 question number 5. ये भी हमने जो इन्वर्स और डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं उसी तरह उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपने अपने जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह देयर इज़ नो प्रॉब्लम. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओपन योर बुक्स. एक्सरसाइज 6.5 एंड द क्वेश्चन नंबर इज़ 5. लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का. इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है 5 2 2 1 एंड बी मैट्रिक्स है 4 2 3 -1. वेरीफाई डैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स. पहले हमें वेरीफाई अच्छा क्या करना है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड हमारे पास एक तो इक्वल आनी चाहिए, सबसे पहली बात ये. दूसरी बात ये बेटा कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ए बी होल इनवर्स ब्रैकेट यूज़ हो रही. इसका मतलब है पहले आपको ए बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आप उसका ए बी जो आपका एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा उसका इन्वर्स लेना होगा. ठीक है जी. फिर राइट हैंड साइड पे आएंगे तो हमारे पास बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स, यानी पहले आपको बी इन्वर्स और ए इन्वर्स फाइंड करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन आपको क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट जी. क्वेश्चन है हमारे पास ए एंड बी गिवन है. ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन पे आइए. ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स हमने फाइंड करना है. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी होल इनवर्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हमने सबसे पहले क्या बेटा फाइंड करना है, ए बी, यानी ए बी का ए मैट्रिक्स गिवन है और बी आपस में इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स रह जाए. ए पहले राइट करते हैं 5 2 2 1. बी राइट कर लेते हैं 4 2 3 एंड -1. अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है एज यूजुअल जैसे आप पहले से कर रहे हो जी. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में हमारे पास प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, गैप दीजिए. फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1. अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1. ठीक है जी, ये हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया. सॉल्व कर लेते हैं. 5 4 20 प्लस 3 2 6 8 प्लस 3 1 3 5 2 10 प्लस माइनस 2 1 2 2 2 4 प्लस माइनस 1 1 1 जी. सॉल्व कर लें. 20 प्लस 6 26, 10 में से 2 गए 8 8 11 4 1 माइनस किया तो 3. ये हमारे पास आ गया ए बी. ओके बच्चों, अब हमने ए बी का होल इनवर्स लेना है. अगर मैं थोड़ी सी बात यहाँ साइड पे करती हूँ, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया ए इनवर्स अगर फाइंड करते थे तो हम क्या करते थे 1/a डिटर्मिनेंट ए जॉइंट ऑफ ए. अब बात वही है, लेकिन ए की जगह हमारा क्या आ गया, ए बी का इनवर्स, यानी ए की जगह हमने नाम क्या देना है, ए बी का. इसी तरह 1/a की जगह अब नेम हमारे पास क्या आ गया, ए बी का, और ए जॉइंट भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी, क्योंकि अब नाम हमारे पास ए बी है क्योंकि मल्टीप्लाई करने से वो ए बी रिप्रेजेंट हो रहा है. ओके, सो अब हम लिखते हैं इन्वर्स फाइंड करना है तो ए बी होल इन्वर्स इक्वल होता है 1/a बी ए जॉइंट ऑफ ए बी. क्लियर? इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दीजिए. अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट भी और ए जॉइंट भी. पहले हम डिटर्मिनेंट ही फाइंड करते हैं क्योंकि
अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करते, ना ही उसमें एडजॉइंट लेते हैं, ना ही हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। ए बी का डिटर्मिनेंट, अब ए बी हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 26, 8, 11 एंड 3। डिटर्मिनेंट का साइन लगाइए, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैं यहीं पे स्टेप कर रही हूँ। नेक्स्ट 26 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 26 को 3 से, बीच में हमारे पास माइनस का साइन होता है, और 8 को 11 से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लें। 26 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आ गया 78, माइनस 8 को 11 से कर लेते हैं, दिस इज 88, 88 minus 78, this is minus 10, and 10 is not equal to 0, so solution can exist। ठीक है, यानी कि हम मज़ीद आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट में हमारे पास यहाँ पे डायगोनल में हम इनकी जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइंस चेंज होते हैं। ठीक है, जगह चेंज की मैंने, 26 यहाँ था तो यहाँ आ गया, और 3 की यहाँ पे जगह चेंज हुई, रिप्लेसमेंट हुई, और ये पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव था, इन दोनों के साइन चेंज हो गए, -8 -11 हो गया। ठीक है जी, अब हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है और डिटर्मिनेंट भी कर लिया है। अब हम पुट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेजन 1। हमारे पास इक्वेजन 1 क्या थी, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/a बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी, ऐसे ही था। अब हम क्या करते हैं, ए बी का हमारे पास 1 एज इट इज़, ए बी का आंसर था -10, और एडजॉइंट हमारे पास ये गिवन है, ये 3 -8 -11 और 26, ये हमारे पास आ गया ए बी का होल इनवर्स। अच्छा बच्चों, हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमने सिर्फ लेफ़्ट और राइट को इक्वल करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप करके इक्वल करें या उसके प्रीवियस स्टेप में ही हम उसको इक्वल करके स्टॉप कर दें। क्लियर? ओके, राइट हैंड साइड अब हमारे पास, राइट हैंड साइड ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गए। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास थी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये है। इसमें भी हम पहले क्या फाइंड करेंगे, बी इनवर्स देन ए इनवर्स। ठीक है, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, बी इनवर्स, तो मैं सबसे पहले फाइंड करती हूँ बी इनवर्स। तो बी इनवर्स हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास बी गिवन है, बी का मैट्रिक्स है 4 2 3 एंड -1, ये मेरे पास बी का मैट्रिक्स है। अब यहाँ से उसी तरह बी इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हम 1 ऑलरेडी कह चुके हैं। अब हम यहाँ से बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बी डिटर्मिनेंट बी आपके पास गिवन है 4 2 3 एंड -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, मैं यहीं कर देती हूँ। 4 को मल्टीप्लाई करें -1 से, बीच में माइनस का साइन, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से। ठीक है जी, तो 4, दिस इज -4 -3 2s are 6। तो सॉल्व करें तो माइनस माइनस हमारा बना 10, 10 इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट। राइट, अब हम नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास बी गिवन है, तो बी में से हम एडजॉइंट ऑफ बी लेते हैं 4 और -1 की। अगर आप यहाँ पे बी मेरे पास मैट्रिक्स को देखें तो इन दोनों की हम जगह चेंज करेंगे। जगह कैसे चेंज होगी, दिस इज़ -1 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, ऐसे ही है, जगह चेंज हुई और इन दोनों के आपके साइन चेंज होंगे, यानी -2 एंड -3। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट ऑफ बी, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें हम पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, राइट कर लें, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम पुटिंग करते हैं,
बी इनवर्स एज इट इज़, 1 एज इट इज़, बी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की जगह क्या आ जाएगा -10, और एडजॉइंट ऑफ बी की भी पुटिंग कर लें तो वो हमारे पास है -1, -2, -3 एंड 4। ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स। ठीक है, ये हमने बी इनवर्स फाइंड कर लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे इक्वेशन का नाम देना चाहते हैं, इजी है, तो आप इक्वेशन नंबर इसको कह दें 3, ताकि हम बी इनवर्स और नेक्स्ट जो इक्वेशन आती है उसको मल्टीप्लाई कर लें। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स हमारा रह गया, ए इनवर्स फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ए इनवर्स, तो हमारे पास ए का मैट्रिक्स यूज़ करना है, और ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 5, 2, 2 एंड 1। ठीक है, अब ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, सेम फार्मूला, बट हम उसके नेम को चेंज करेंगे। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 3 तक हम पहुंच चुके हैं, तो अब हम इक्वेशन 4 इसको कहते हैं। ठीक है, 3 तक हमने ऊपर नाम दे दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए के मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट का सिर्फ साइन चेंज होगा, क्रॉस मल्टीप्लिक इधर कर देती हूँ, 5 को 1 से, बीच में माइनस का साइन, 2 को 2 से, तो मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ार 5, -2 2 ज़ार 4, तो सॉल्व किया, 5 में से 4 के हम सॉल्व, 5 1 ज़ार 5, 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास आ गया 1। सॉल्व करें आगे इसको, इज़ नॉट इक्वल, दिस इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, अब हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स से जगह चेंज होगी, ये ए मैट्रिक्स देखिए, ए मैट्रिक्स इन दोनों की जगह और इन दोनों के साइंस। ठीक है, जगह चेंज करती हूँ, 1 एंड 5, -2 एंड -2, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब हम कर पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 4 में। फ्रॉम इक्वेशन 4 राइट कीजिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास 1 ए डिटर्मिनेंट चेक करें क्या आया था, ए डिटर्मिनेंट, ये देखिए हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर है 1, तो हम उसकी जगह डिटर्मिनेंट की जगह 1 पुट करेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए ये है हमारे पास 1, -2 एंड 5, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 5। 4 तक हम लिख चुके हैं, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें, हमने ये क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड कर, अब उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन 3 में बी इनवर्स का आंसर है, और इक्वेशन 5 में ए इनवर्स का आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई लिख लीजिए, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 3 एंड 5, इक्वेशन 5। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम बी इनवर्स और ए इनवर्स, और ये याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन में हमें कहा है बी इनवर्स, तो इसका मतलब है हम पहले क्या राइट करेंगे, बी इनवर्स को। ओके, 1/-10, -1, -3, -2 4, ये हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यूज़ आ गई, और ए इनवर्स है 1/1, 1 -2 एंड 5। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं बच्चों, पहले इजी वे ये है कि जो आपके पास मैट्रिसेस से बाहर ये दोनों टर्म्स आ रही है। ठीक है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और उनको बाहर सेपरेट कर लें, यानी 1 1 ज़ार 1। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे सेपरेटली थोड़ी बात बताऊँ, यानी कि इस तरह बन जाएगा, दिस इज़ 1/10 मल्टीप्लाई 1/1, यानी कि ये वाला -1/10 और ये 1/1 सेपरेट कर दें। ठीक है, ठीक, -1/10 और 1/1 को मैंने सेपरेट किया, तो 1 माइनस तो एज इट इज़, तो 1 1 ज़ार 1, 10 1 ज़ार 10, तो क्या बन गया, -1/10। अच्छा, ये नीचे मैंने सेंटर में अब लगा दिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक, अब मेरे पास ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और ये वाला भी मैट्रिसेस को मैं एज इट इज़ राइट कर दूँगी। क्लियर बच्चों, अब मैं -1/10 को एज इट इज़ रहने दूंगी, और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी एज यूजुअल, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। लेट स्टार्ट, मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई -2, गैप दीजिए,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 5. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2, अगेन गैप दीजिए, -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, -1/10 एज इट इज, -1 माइनस प्लस एंड प्लस 2 2s are 4, -3 प्लस माइनस 4 2s are 8, माइनस प्लस 2 1s are 2 प्लस माइनस 5 2s are 10. दिस इज 6 प्लस 5 4s are 20. तो हमारे पास आ गया -1/10. हम एज इट इज़ राइट कर देंगे. 4 में से 1 गए, दिस इज 3, -11, दिस इज -10 में से 2 गए 8, दिस इज 26. ये हमारे पास आ गया B इनवर्स इंटू A इनवर्स. ठीक है जी. अगर आप चेक करें अपनी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड, वो दोनों इक्वल आ गई हैं. इसलिए यहाँ पे भी अगर आप अपनी लेफ़्ट हैंड साइड करें, देखें जो मैंने आपको AB का होल इन्वर्स करवाया लेफ़्ट हैंड साइड पे, वो भी मैंने आपको -1/10 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाया था. अगर मैं आपको प्रीवियस पे दिखा भी देती हूँ, हमारे पास ये था AB का होल इन्वर्स -1/10 3 -11 8 26. यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था. मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, हमें इक्वल लाना ज़रूरी है. ठीक है, तो हमारे पास ये AB का होल इन्वर्स था और हमारे पास यहाँ पे भी B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, ये दोनों सेम आ गए. हैंस प्रूफ दैट AB होल इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके बच्चों, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आ जाता होता है. नोट डाउन योर डायरी. एक्सरसाइज नंबर 6.5 क्वेश्चन नंबर 5 इज़ योर होमवर्क प्लस प्रैक्टिस. ओके बच्चों, तो इंशाल्लाह कल हम नए लेसन के साथ हम 6.6 स्टार्ट करेंगे. तो पहले आप 6.5 क्वेश्चन नंबर 5 जो इन्वर्स मेथड चल रहा है इसको रिवाइज़ करें, क्योंकि इसको आगे भी हमने 6.6 में गो थ्रू करना है. ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा.